हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबको। आज के इस वीडियो में हम पोलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं। आजकल इसमें हमने लास्ट वीडियो में ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल से बात करी थी। ठीक है, आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड बात करेंगे। पहले हम समझते हैं ये फैक्टर्स आखिर होते क्या हैं। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई नंबर 12 है तो वो 12 नंबर किन से मिलके बना है? 4 और 3 से मिलकर बना है, तो 4 और 3 इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। यही नंबर 6 2 ज़ा 12 से मिलकर बना है, तो 6 और 2 भी क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं। और एक बात याद रखिए, आगे जो हम बात करेंगे उसको समझने से पहले आपको एक बात ये और पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए 0 आ रहा है। बात क्लियर है? अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे की बात आपको, अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, पी एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल है, जिसके एग्जाम्पल मैंने देखिए नीचे लिख रखे हैं। ठीक है, ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ? जो पोलिनोमियल के ऊपर डिग्री लगी होती है वो 1 और 1 से ज़्यादा होगी हमेशा। ठीक है, n इज 1 होगी, 2 3 4 5 ऐसे नंबर चलते रहेंगे, 1 से कम कभी नहीं होगी। एंड a इज एनी रियल नंबर। जितने भी नंबर्स अपने आसपास देखते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। ये मैं चैप्टर 1 में आपको समझा चुका हूँ। देन तो दो बातें होंगी। जो दो बातें हैं उनके मैंने दो एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, तो एक एक करके एक एक बात को समझेंगे। देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा इफ पी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x की वैल्यू मैं a पुट कर दूं इस पोलिनोमियल में पी एक्स में और आंसर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर होगा। जैसे नीचे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक बार x इक्वल टू 0 को एग्जाम्पल ले लेता हूँ। x इक्वल टू 0 अगर मैंने पुट करा तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस 2, ये जो मेरा आंसर आएगा, आ गया आंसर मेरा 2। तो 0 नहीं आया ना, तो x इक्वल टू 0 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। बात क्लियर है? अब एक इसी में एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं x इक्वल टू 1 पे देखता हूँ। x इक्वल टू 1 पे देखता हूँ मैं, क्या आंसर आता है मेरा? 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 1 पे मेरी पी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? इसका उस फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 था, पुट करा तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी पोलिनोमियल में x इक्वल टू 5 पुट करा और p की वैल्यू जो है 0 आ गई, तो x माइनस 5 इसका फैक्टर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इफ p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस a जो है फैक्टर है px का, तो जब भी उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो अगर x माइनस 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे कभी भी इस पोलिनोमियल में, तो आंसर हमेशा 0 आना चाहिए अगर ये इसका फैक्टर है। 2 टू द 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 0। बात क्लियर है? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स कब? जब इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। यही हमारी जो फैक्टर थ्योरम है कहती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। हमें बस चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे? बस हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखी, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, माइनस 2 आ गई। बस अब हम x इक्वल टू माइनस 2 सब जगह पुट कर देंगे दोनों पोलिनोमियल्स में। पहले पोलिनोमियल में पुट करूंगा मैं, देखिए जो पहले वाला पोलिनोमियल है उसमें पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू। ये अंदर माइनस है, बाहर ऑड
है मेरी पावर, तो ये माइनस रहेगा, 2 की पावर क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4, 4 3 से 12, -10 + 6, 12 + 6 18, -8 -10 -18 इज इक्वल टू 0। तो p - 2 जो है 0 आ गया, तो x + 2 इज अ फैक्टर। तो जो x + 2 है इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। जो ऊपर हमने थ्योरम पढ़ी है वो यही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 2x + 4 के लिए पुट करके देख ले रहे हैं। जो px था मेरा 2x + 4, सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये। 2 टू द 4 माइनस का 4 0, ठीक है। तो जो x + 2 है वो ये इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, तो ये जो है हमने सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है इसका हमने एग्जांपल देख लिया। ठीक है, कि हमने पी ए इज टू जीरो, जीरो प्रूफ कर दिया। अगर जीरो है तो ठीक है, वो उसका फैक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। x - 1 हमें इनके फैक्टर दे रखे हैं पहले से, मतलब अगर हम x इज टू 1 पुट करेंगे, x 1 पुट करेंगे तो इज टू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यो क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर में पहले से दे रखा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पी एक्स इज टू क्या होगा, 0। देखिए पहली वाला पॉइंट ये तो है, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी इज टू 0। तो हम इसको यूज करेंगे। अब पी एक्स आएगा, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो पी एक्स में दे रखा है, 4x³ + 3x² - 4x + k = 0। अब p क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करना है, तो p1 = 0 पुट कर देंगे, p1 = 0। ये 4 हो गया, +3, ये -4, ये +k = 0, 4 4 कैंसिल आउट, तो k = -3 मेरा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। तो मेरा दे रखा है पोलिनोमियल kx² -√2x + 1। क्या पुट करना है, x की वैल्यू 1 पुट करना है। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका फैक्टर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में p1 की जगह जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दिए, तो k -√2 + 1 = 0। तो k माइनस का √2 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो प्लस का √2। अब ये जाएगा था तो -1। ये मेरा आंसर है। ठीक है सिंपल। बस आपको क्या करना है, अगर कोई फैक्टर दे रखा है तो उससे x की वैल्यू निकाल के उस पोलिनोमियल में पुट करनी है और इज इक्वल टू में 0 रख देना है। नेक्स्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x + 1 एज अ फैक्टर। इसमें क्या चेक करना है, कि चेक करिए कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, x + 1 = 0, तो x = -1, मतलब हमें x की जगह -1 जो है इन पोलिनोमियल्स में पुट करना है। ठीक है, जिसमें चेक करना हो कि ये पोलिनोमियल ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में 0 नहीं रखेंगे, वो तो हमें प्रूफ करना है। और जिसमें दे रखा हो कि पहले से कि ये इसका फैक्टर है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसमें हम क्या रखेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 पहले स्टेप में रख देंगे और जो भी वैल्यू हमसे पूछी गई वो हम निकाल देंगे। ठीक, और जिसमें पूछा गया जाए प्रूफ करिए ये फैक्टर है या नहीं है, तो उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी उसकी। तो एक्स की जगह -1 पुट कर देंगे सब जगह, वैल्यू पुट कर देंगे सब जगह। तो -1 के पावर 4 1 हो जाएगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव बाहर पावर इवन है। ये माइनस का 1 हो जाएगा खुल के, तो -3 हो जाएगा। ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये +3, आगे -1 और वो +1, 3 3 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ये 1 बचा, तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस 2 प्लस रूट 2 दे रखा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है नहीं है, तो x प्लस 1 को चेक करना है, तो x इक्वल्स टू माइनस 1, तो px जो मेरा दे रखा है पोलिनोमियल, लिखने का तरीका देखिए, केवल वीडियोस देख के काम नहीं चलेगा, अपने हाथ से क्वेश्चंस करना पड़ेंगे जब भी कुछ हो पाएगा। x चाहिए माइनस 1 पुट कर दिए, तो ये माइनस 1 का क्यूब माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस बन के प्लस प्लस का 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा, और प्लस रूट 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2, ये कैंसिल आउट, 2 रूट 2 बचा, तो x प्लस 1 इसका भी फैक्टर नहीं है। ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। कब होता इसका फैक्टर, जब हमारा आंसर निकले क्या आता, 0 आता, तो होता फैक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ऊपर भी हमने जो क्वेश्चन करे वो फैक्टर थ्योरम से ही को ही इस्तेमाल करा है हमने। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, px दे रखा है और एक दूसरा पोलिनोमियल gx दे रखा है। ठीक है, कभी भी अगर एक एक क्वेश्चन में मुझे एक से ज़्यादा पोलिनोमियल्स को शो करना हो तो एक को px कर दूंगा, एक को gx कर दूंगा, और करना है तो hx कर सकता हूँ, fx लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब अलग अलग अल्फ़ाबेट से ही डिनोट करूंगा। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, चेक वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px, कि gx जो है क्या इसका फैक्टर है, तो वही काम करेंगे हम। gx इक्वल्स टू 0 रख के यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, हम px में पुट कर देंगे। ध्यान रहे, अभी हमें फैक्टर प्रूफ करना है तो वैल्यू पुट करेंगे हम, देखेंगे 0 आएगा या नहीं आएगा, और जिसमें दे रखा हो कि ये इसका फैक्टर है तो उसमें इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे सीधा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 होगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 का 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस प्लस का 2 और ये माइनस का 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट 0। ठीक है, जो gx है, gx जो है gx इज अ फैक्टर ऑफ px, इसमें जो है ये इसका फैक्टर है। मतलब जो ऊपर क्वेश्चन करें वही क्वेश्चन है, बस डिफरेंट तरीके से दे रखे हैं। नेक्स्ट, gx इक्वल्स टू 0 रखिए, gx की वैल्यू पुट कर दी, x माइनस 3 दे रखी है, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। अब x इक्वल्स टू 3 पुट होगा px में सब जगह, x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है प्लस x प्लस 6। ठीक है, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 से 9, 9 फोर 36, 3 प्लस 6 9, 27 प्लस 9 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी gx जो है px का फैक्टर है। ठीक है, एक बात फिर से ध्यान से सुन लिए कि अगर gx जो है px का फैक्टर प्रूफ करना हो तो gx की वैल्यू निकाल के px में पुट करिए और इक्वल टू 0 आ गया तो ये फैक्टर है। अगर gx जो है px का फैक्टर दे रखा है, पहले से दे रखा है, तो इसमें हमेशा किसी k की मतलब किसी अननोन की वैल्यू निकलवाएंगे ये। तो उसमें क्या करेंगे, gx की वैल्यू पुट वैल्यू, जैसे यहाँ पर gx की वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 निकल के आ गई x की वैल्यू, तो px में पुट करके तो px इक्वल टू 0 पहले स्टेप में 0 पुट कर देंगे, और इस जगह लेफ्ट हैंड साइड में हम अपना पूरा जो पोलिनोमियल दे रखा है उसमें माइनस 1 पुट करके इज इक्वल टू 0 रख देंगे, और हमारा जो अननोन है वो आ जाएगा निकल के। ठीक है, बस इसी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें।
अब अपनी बुक से इसके क्वेश्चंस जितने कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस इसके करिए। जब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब भी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे।